फौज ने हम्म, ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। उल्टा जो वो हम्म, तवज्जो हासिल करना चाहते थे वो तो फौज को मिल गई कि फौज जो है वो प्रोफेशनलिज्म के इस मेयार के ऊपर है कि वो 12 जगहों के ऊपर भी हमला करने वालों को जो है चंद घंटों के अंदर सफाचट करके रखती है। अब ये ऑपरेशन तो रुकने नहीं लगे, बिल्कुल। ये तो अभी जारी रहेंगे। चंद दहशतगर्द जो है, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान ले जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। बशीर साहब, अब वो दुनिया के किसी भी कोने में हुआ वो गया, हो गया। ये इसराइल को खुश करना चाहते हैं, इसराइल के तमाम दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। और पाकिस्तान बतौर एक न्यूक्लियर रियासत इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि अमेरिका जो है वो अपनी सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार नहीं रख पा रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट आज हमारे साथ एक मतलब फिर मौजूद है हमारे साथ, अब्दुल्ला गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? तो वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं ठीक। अब्दुल्ला भाई, जो बलूचिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी की बीएलए ने, फिर उसके जवाब में जो एक ऑपरेशन किया पाक फौज ने, रद्द ऑपरेशन रद्दुल फितना और फितनातुल हिंदुस्तान भी जिसको कहा जाता है, क्या इस टाइम सिचुएशन है बलूचिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कामयाब ऑपरेशन था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और ये 216 जो दहशतगर्द हैं वो वासिले जहन्नम हो चुके हैं अभी तक। और इसके बाद जो क्लेंजिंग ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। और जाहिर है हम्म, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, स्ट्रैंगुलेशन ऑपरेशन, इसी तरीके से हम्म, आप जिसको कहें कि कोम्बिंग ऑपरेशन, ये सारे चलते हम्म, रहेंगे क्योंकि इस टाइम पे जाहिर है मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं। हम्म, लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ ये बड़ा ही कामयाब ऑपरेशन था। इसकी जो बुनियादी हम्म, वजह है वो उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। ये इसलिए किया गया क्योंकि मशरिक़ वस्ता में ईरान के ऊपर अभी जंग के बादल जिस तरीके हम्म, से आपने देखे हैं, तो हम्म, पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो इस जगह को फोकस कर रहा था। अब ऐसे सूरत के अंदर जो है वो ये दहशतगर्द ये चाहते थे कि पाकिस्तान को कहीं हजीमत का शिकार किया जाए, पाकिस्तान को जो है वो एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश किया जाए जहां कोई दहशतगर्दों का बहुत राज चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम्म, वो मेरे ख्याल में उनका जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। फौज ने हम्म, ज़बरदस्त ऑपरेशन किया। उल्टा जो वो हम्म, तवज्जो हासिल करना चाहते थे वो तो फौज को मिल गई। और दुनिया हम्म, ने देखा कि आपकी फौज जो है वो प्रोफेशनलिज्म के इस मेयार के ऊपर है कि वो 12 जगहों के ऊपर भी हमला करने वालों को जो है चंद घंटों के अंदर सफाचट करके रखती है। अब ये ऑपरेशन तो रुकने नहीं लगे, बिल्कुल। ये तो अभी जारी रहेंगे। और अब जो है वो जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा था कि हम हार्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो वो हार्ड स्टेट का हम्म, मतलब यही है कि जीरो टॉलरेंस है। जो पाकिस्तान हम्म, की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको जो है इंशाल्लाह ताला वही जवाब मिलेगा जो वो मतलब दूसरों को देना चाहता है। अब मकसद यहाँ इसके अंदर ये जो ऑपरेशन फितना है, इसके अंदर जो है वो आपने देखा कि जो फितनातुल हिंदुस्तान है बिल्कुल। उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। अभी जो हालात हैं वो इस बात के ऊपर गमाजी करते हैं कि अमेरिकन असला जो है वो अब वापस चला हम्म, जाना चाहिए। पाकिस्तान इस सिलसिले में जो है अपनी सिफारतकारी के जरिए कोशिश कर रहा है हम्म, और उनको बावर हम्म, करा रहा है कि जनाब इनफ इज इनफ, आपने जो ये दहशत गर्दों के लिए असला छोड़ा हुआ है इसको लेके जाएं, पाकिस्तान की मुआवनत करें और पाकिस्तान को जो है इस दहशतगर्दी की लानत से जो हम जंग लड़ रहे हैं उसके अंदर जो है दुनिया अपना किरदार भी अदा करे। इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ मुश्किल हालात हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इसका यह बिल्कुल। हरगिज मतलब नहीं है कि हम जो है कामयाबी नहीं हासिल कर रहे। चंद दहशतगर्द जो है, आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान ले जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा हम्म, होता। और दूसरे वो दहशतगर्द थे जो उनके पीछे हैंडलर्स थे, जिनका मकसद ये था कि यहाँ कत्ल गारत हो और यहाँ ऐसा फिजा कायम की जाए जिससे पाकिस्तान की सुबकी हो। ये तो दहशतगर्द चाहते थे और वो ये चाहते भी थे कि इनके दहशतगर्द सारे मारे जाएं। और वही हुआ कि वो दहशतगर्द सारे मारे गए। अब लेकिन सर, ये तो एक बात एक यहाँ पर मकसद मैं था, आपसे लेकिन करता उनको चलूं कि देखें, जो बशीर जेब बलोच जैसे लोग थे, वो अफगानिस्तान की सरजमीन पर ये तमाम करते हैं वहां पर बैठकर। फिर वो एक वीडियो भी जारी करते हैं जिसमें वो नैरेटिव एक दे रहे होते हैं कि जैसे वो बलोचिस्तान की सरजमीन पर है, लेकिन वो बताया जा रहा है कि वो तो अफगानिस्तान के किसी इलाके की वीडियो उन्होंने बनाई हुई है, या पुरानी वीडियो, इस तरह उसको बताया जा रहा है। तो सर, हम क्यों अफगानिस्तान में जाकर बशीर जेब जैसे बलोच जैसे दहशतगर्दों को
एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों नहीं हम उन्हें मार सकते हैं? इसराइल भी तो पूरी दुनिया में इस तरह, अगर वो जिसको समझते हैं उसके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, हम क्यों नहीं इनको ऑपरेशन कर खत्म कर सकते हैं इस तरह के दहशतगर्दों को? आपने सुना होगा, रोजाना आए दिन खबरें आती हैं कि फलाना जो नामालूम लोगों ने जो है वो अंजाम तक पहुंचा दिया। नामालूम हम्म। जो होते हैं वो आपको पता है कि कहीं ना कहीं वो हम्म। पाकिस्तान जो की मोहब्बत करते हैं। हम्म। तो मकसद यहाँ यह है कि बशीर ज़ेब हो गया। पहली बात हम्म। यह है कि लोग देखें कि ये वो दहशत गर्द हैं जो हराम माल खा खा के जो है ना वो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना सांड बने हुए हैं। इन हम्म। लोगों को जो है इनका इंशाल्लाह ताला अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या ये कोई जिंदगी है? आपस की बात है। आज जो बशीर हम्म। जेब को शायद चंद लोग हैं जो अल्लाह नज़र को या बशीर जेब को आइडियलाइज करते होंगे, उनसे ये पूछना चाहिए है कि क्या ये कोई कुत्ते की जिंदगी है जो वो जी रहे हैं? कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी किसी जगह, कभी जो है वो औरतों को उठाना, औरतों को जो है वो इस्तेमाल करना दहशतगर्दी के साथ भी, और अपने ज़ाती मकासद के लिए जो उनके बेआबरू करना उनको। क्या ये जिंदगी है? बीवी बच्चों के बगैर कोई एक इंसान होता है वो अमन और हम्म। सलामती और खुशहाली तरक्की चाहता है। बशीर ज़ेब हो हम्म। गए, ये लोग हो गए, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। ये अल्लाह को भी नाराज करते हैं और इंसानियत की भी हम्म। नाराजगी हासिल करते हैं। खास तौर पे आप देखें कि बलूचिस्तान के जो नौजवान नस्ल है ने इनके नैरेटिव को बाय नहीं शहीद किया है। हम्म। इन्होंने जो है वो पश्तूनों को भी किया है, इन्होंने पंजाबियों को भी किया है, सिंधियों को भी किया है। इससे तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये इंसानियत के दुश्मन है। इनका किसी कौम या मज़हब या नस्ल से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये हम्म। सिर्फ सिर्फ जो है वो एक खून देखना चाहते हैं। तो बशीर सेब वगैरह जो है, अब इनके खिलाफ आप देखेंगे बहुत जल्द कार्रवाई आपको नजर आएगी। बशीर सेब अफगानिस्तान जो के है अंदर भी। वो उसके दिन वो दुनिया के किसी भी कोने में हुआ वो गया, वो गया। हम्म। हाँ, वो नहीं बिल्कुल। बचेगा अब इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कल जो पिशावर के कोर कमांडर और सुहेल अफरीदी सेम पेज पर नजर आ रहे थे। तो क्योंकि पहले तो वो कहते थे कि जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं हम इनको ठीक नहीं समझते केपीके के हवाले से, लेकिन अब वो सेम पेज पर नजर आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो केपीके में दहशतगर्दी हो रही टीटीपी के हवाले से, तो उनके खिलाफ अब ऑपरेशन मजीद तेज होंगे? और क्या प्रोविंस और वफाक सेम पेज पे है? देखिए, सेम पेज पर हैं या नहीं है, इसके बगैर चारा नहीं है। प्रोविंस को करना हम्म। पड़ेगा। तो सोहेल ऐसे लोग नहीं है ना जो इस टाइम पे दहशतगर्दों से नबर्द आजमाए। लड़ तो हम्म। फौज रही है, हम्म। इसलिए उनका जनरल उमर बुखारी के साथ उनके साथ जो है वो मामला सीधा करना, अंडरस्टैंडिंग करना। जिस तरह से आपको याद होगा कि इनके साथ भी तो अंडरस्टैंडिंग बनी थी ना जब अली अमीन गंडापुर साहब थे। तो वो भी तो जो है कोर कमांडर साहब के पास गए बिल्कुल। थे और ब्रीफिंग लेके आए थे। कोर कमांडर साहब के पास जाना जो है वो कोई बुरी बात नहीं होती। सबसे बड़ा मसला हम्म। यह है कि कोर कमांडर साहब पाकिस्तान के कोर कमांडर हैं, अपने वतन के कोर कमांडर हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उस ड्यूटी के हम्म। अंदर जो है कोऑपरेट करना जो आईनी जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमत की, अच्छी बात है। सोहेल खान आफरीदी हम्म। साहब जो हैं जिम्मेदार आदमी हैं और हम्म। नौजवान इंसान हैं। अगर कल को उनकी सोच में कोई कहीं झोल था, आज वो उसको निकालना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के काम बिल्कुल। करें। असल बात बिल्कुल। तो पाकिस्तान की बेहतरी और फलाह की है। इससे क्या बिल्कुल। फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं? एंड ऑफ द डे पे बात यही है कि घी कहाँ गया खिचड़ी में और खिचड़ी कहाँ गई पेट में। तो बात यह है कि बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए जब अच्छा काम करेंगे तो सब मामला ठीक हो जाएंगे। सोहेल खान आफरीदी साहब मोस्ट वेलकम जनाब। आप जो है वो बिल्कुल। आए, कौमी धारे में शामिल हों और अपने जिम्मेदारी हम्म। अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा हमारा बड़ा प्यारा सूबा है, उसको अमन का बिल्कुल। गहवारा बनाएं फौज के साथ मिलके और दहशत गर्दों की कमर तोड़ें। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, हम इंटरनेशनल जानिब जाएं तो अमेरिका और इसराइल के हवाले से देखें तो वो ईरान पर इस तरह लगता है कि कुछ दिनों से, कि जैसे वो आज हमला कर देंगे, कल अटैक कर देंगे, या इस दफा उन्होंने इब्राहिम लिंकन जैसा बड़ा बहरी बेड़ा भी ईरान की जानिब भेजा। वो अब पता नहीं कहां पर मौजूद है, क्या कर रहा है, लेकिन अभी तक हमला नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है? वो अपनी तमाम चीजें, क्योंकि अब से 6-7 महीने पहले जो जंग की सूरत हाल बनी उसमें B2 बम्बार से बम्बारमेंट की थी और उन्होंने कहा
कहा था कि हमने जो एटमी हथियार यूरेनियम जो बना रहा था उसकी तंसीबात को खत्म कर दिया, इस तरह की बातें आई थी। देखिए कदाफी साहब, इस टाइम पे उन्होंने अपने B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो जर्मनी में और डिएगो गार्शिया के अंदर जो है वो हम्म। भिजवा दिए में हैं। और वो एक जाहिर है ईरान के गिर्द नरगत जो है वो तंग कर रहे हैं। इसमें कोई राय, दूसरी राय नहीं है। दूसरी जानिब जो है जाहिर है उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो एक पूरी, आपको पता है, एक फ्लीट होती है। इसके साथ आबदोजें होती हैं, इसके साथ फ्रिगेट्स होते हैं, इसके साथ गन बोट्स होती हैं, इसके अंदर साथ जो है फ्यूल कैरियर्स होते हैं, इसके साथ वॉरशिप्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। ये तमाम सारी चीजें जो है वो बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन मकसद यह है कि ईरान इनकी किसी भी धौंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो खड़े हो गए हैं लड़ने के लिए, और यही बात अमेरिका को परेशान कर रही है। अब इसके अंदर पहले वेन्यू जो है, जुमे को जो मुज़ाकरात होने थे, उसके लिए पहले तुर्किया को जो है वो चुना गया। लेकिन उसके बाद जो है वो ओमान की बात की गई। अब ओमान की जो मामला है उसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कल रात ही मैं किसी एक फंक्शन में ईरानी नायब सफीर के साथ था। तो वो मुझे नबी शराजी साहब हम्म। बताने लगे कि जी देखिए, असल बात यह है कि ओमान के अंदर हमने इसलिए किया क्योंकि जो आपको याद है कि जब अमेरिका ने बमबारी नहीं की थी अभी, इसराइल जंग के से पहले की बात है, तो उस टाइम पे भी इनके जो मुज़ाकरात का 5वां राउंड था वो चल रहा था ओमान के अंदर। फिर वो मामला जो है वो तातुल का शिकार हो गया क्योंकि जंग शुरू हो गई। तो ईरान ने कहा है कि जी बजाय इसके कि अमेरिका कोई नया एक पेंडोरा बॉक्स खोले और वो जो है वो जाके कहे कि जी मैंने तो अब तुर्किया में एक नई किस्म का डायलॉग शुरू किया है, तो नहीं। वो कहते हैं कि डायलॉग की हैसियत वही रहेगी जो ओमान के अंदर हुई थी। और ओमान के जहां मुज़ाकरात जो है अख्ताम पजीर हुए थे या कट ऑफ हो गए थे, बल्कि बेहतर है, तो वो हम्म। उसको वहीं से शुरू करना चाहते हैं। इस वजह से ये ओमान का जो वेन्यू है इसको सिलेक्ट किया गया। अमेरिका जो है वो एक तो इसराइल को खुश करना चाहता है। वो चाहता हम्म। है कि ये दिखा सके कि हमने तो बड़ी कोशिश की इसराइल के लिए। इसलिए वो यहूदी लॉबी को, ज़ायनिस्ट रिजीम को खुश रखना चाहता है। दूसरी जानिब उसको पता है कि अगर ये जंग हो गई तो खित्ते के अंदर दूसरे ममालिक कूद पड़ेंगे और अरब खित्ता जो है वो उसके हाथ से शायद स्लिप हो जाए, क्योंकि इस जंग से अरब दुनिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। और किसी भी न्यूक्लियर एडवेंचरिज्म के अंदर ये पूरा हम्म। इलाका जो है झुलस जाएगा। इस वजह से ये वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अमेरिका चाहता तो यही है कि हमला करे, लेकिन लगता यह है कि अभी इसकी दाल गलने वाली नहीं है इस खित्ते के अंदर। बहरहाल, अभी ये अब्राहम लिंकन लेके आए हैं, ये जाने के लिए नहीं हम्म। लाए। इनके असली मकासद तो पाकिस्तान है। ये इसराइल को हम्म। खुश करना चाहते हैं, इसराइल के तमाम दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। और पाकिस्तान बतौर एक न्यूक्लियर रियासत इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये हमें भी पता है। ये दुनिया, वही जो आपके साथ याद है आपके साथ क्या बात हम्म। होती थी, जी जी। मैंने आपको कहा था कि ये सब टोपी ड्रामा है। अब हम्म। आप देखें, अमेरिका ने 50% टैरिफ से घटा के 18% कर दिया हम्म। और पाकिस्तान का 19%। हमारे लिए जबानी कलामी अमेरिका का एक जो है ना दोहरा म्यार है, जिसको मैं हम्म। समझता हूँ कि हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं शिद्दत से। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल कोई बिल्कुल। बात नहीं, दुनिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान इंशाल्लाह मजबूत है और पाकिस्तान जो है डट के खड़ा है। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल वो ये है कि जब अमेरिका पहले आया था तो उन्होंने कहा था कि एटमी हथियार है या बनने वाला है या बना रहा है ईरान, और ईरान ने कहा कि हम नहीं बना रहे, और ये तमाम चीजें हुई। लेकिन अब अमेरिका के पास क्या जवाब है कि वो ईरान पर हमला करने चाहता है, ईरान पर दोबारा से स्ट्राइक करना चाहता है? भाईजान, जब भेड़िए ने बकरी को खाना होता है तो जवाब नहीं पेश किया करता। वो कोई भी हम्म। जवाब बना लेता है। वो हर किस्म के जवाब होते हैं, झूठे सच्चे। जो पहले दुनिया पे जो हमले किए गए, हम्म। अफगानिस्तान पे हमला किया गया, इराक पर हमला किया गया, लिबिया के ऊपर जो है वो अटैक किया गया, सीरिया के अंदर जो है उनकी साजिशें रहीं, वियतनाम पे रहे, क्या कोई जवाब थे? कोई जवाब नहीं थे कुजाफी भाई, कोई जवाब नहीं थे। जवाब उनके पास कोई भी नहीं है, सवाए इसके कि ये अभी जो वो बात कर रहा है उसके लिए, ग्रीनलैंड के लिए कोई जवाब है उसके पास? ऐसे ही बोंगियां, बस बोंगियां मार ले, बिल्कुल और उसके बाद बिल्कुल जवाब कोई नहीं है। इसलिए बिल्कुल। अच्छा। जवाब इस टाइम पे कोई नहीं है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो
उन्होंने अपनी ताकत का लोहा मनवाना है। वो दुनिया बिल्कुल के जखायर के ऊपर एक जोंक बनकर बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि किसी सूरत जो है दुनिया के तमाम जखायर पर काबू कर लें, दुनिया की तमाम ताकत वो हासिल कर लें। ये नाउजुबिल्लाह खुदा बनने की कोशिश करते हैं, और जब बिल्कुल भी कोई मुल्क या शख्सियत खुदाई के दावेदार बन जाती है, जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर जो है वो लिखा बिल्कुल जाता है खुदा की जानब से। बिल्कुल। लेकिन सर अगर हम एक और चीज देखें कि तुर्किया, सऊदी अरब, और जो अब सऊदीया की जो ईरान के साथ अब वो जो पुरानी लड़ाइयां वो सब खत्म हो रही हैं, और पाकिस्तान, ये तो एक इस्लामिक नेटो टाइप एक चीज नहीं नजर आ रही है आपको इन फ्यूचर बनती हुई? हाँ, मेरा ख्याल है कि लड़ाइयाँ तो पैदा करवाई गई थी ना। आपको पता है, एक खास मकसद के जरिए पैदा कराई हम्म। गई थी। जब रीजनल कंट्रीज हैं, नहीं, लड़ाइयाँ तो नहीं खत्म हो सकती, मुखासमतें जो हम्म। है वो जरा रहती हैं, कम हो जाती हैं उनके अंदर। लेकिन ये है कि दुनिया को पता चल गया है कि ये एक दुनिया अब एक नई शरादाबंदी की तरफ जा रही है, और उसके अंदर मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो मुख्तलिफ इत्तेहाद जो है वो करेंगे। उसके आपने देख लिए, पाकिस्तान और हम्म। सऊदी अरब का मामला है, इसी तरीके से तुर्किया पाकिस्तान की कुर्बतें हैं, खैर पहले भी थी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतों के रिश्ते उस्तवार हो रहे हैं। दीगर ममालिक जो हैं, वस्ती एशियाई रियासतें आपके मुल्क के करीब आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का इंदिया दे रही हैं कि अमेरिका जो है वो अपनी सुपर पावर के स्टेटस को बरकरार नहीं रख पा रहा। और जब एक सुपर पावर बिल्कुल डूबती बिल्कुल है, तो याद रखें कि उसके साथ बहुत सारी जो तब्दीलियां हैं वो दुनिया में रोनुमा होती हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीलियां बिल्कुल पाकिस्तान के लिए मस्बत होंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अब जिस तरफ अब्दुल्ला गुल इशारा कर रहे हैं वो यही है कि अब जो तब्दीलियां होंगी उससे पाकिस्तान को बहुत बड़े बेनिफिट्स होंगे, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह तरक्की भी होगी। और बलूचिस्तान वाले मामले पर बड़ी खुली गुफ्तगू की अब्दुल्ला गुल ने। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।